नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरक सिंह रावत ने उड़ाई हरीश रावत की खिल्ली, बोले मैं 2 सीटों से हारता तो राजनीति छोड़ देता। दून में खुलेगी प्रीतम की जागर ढोल सागर इंटरनेशनल अकेडमी, 17 अक्टूबर को सीएम करेंगे शुभारंभ। लखीमपुर खीरी की घटना में घायल हुए हरपाल सिंह चीमा को अभी तक नहीं मिल पाई कोई आर्थिक सहायता। अल्मोड़ा के शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव न होने से नाराज छात्र संगठनों ने आगामी विधानसभा चुनाव को बहिष्कार करने का किया ऐलान। उत्तरकाशी डीएम ने की जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक, दिए जरूरी दिशा निर्देश। हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। हरदा के कांग्रेस बागियों को महापापी बताए जाने पर हरक ने उन पर निशाना साधा है। वन मंत्री ने कहा कि यदि वह 2 विधानसभा सीटों से हारते तो कभी चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन ये हरीश रावत की हिम्मत है जो वह अभी भी राजनीति में जुटे हैं। मेरी तो हरीश भाई के प्रति भी हमदर्दी है, लेकिन हरीश भाई को अब मैं सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा, लेकिन हो क्या रहा है, हरीश भाई बहुत तेज है इस मामले में। हरीश भाई ये बातें इसलिए करता है कि राजनीति में कहते हैं चर्चा, पर्चा और खर्चा, 3 चीज़ चलती रहनी चाहिए। चर्चा होती रहनी चाहिए, पर्चा भरते रहो और खर्चा करते रहो, तो राजनीति आपकी जिंदा रहेगी। तो हरीश भाई इस बात को समझ गया और इसलिए हरीश भाई जानबूझकर कुछ बातें ऐसे करता है कि जैसे हम इधर से रिएक्शन दिखाएं और फिर पहले दिन वो खुद मीडिया कुछ कहे तो तब छपे या तब दिखे, और फिर हम कुछ कहें तो फिर दिखे। तो इसलिए मैं सोचता हूँ हरीश भाई ने बहुत चालाकी से ये खेल खेलता है। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये हरीश भाई, क्योंकि मुझे नहीं मालूम 70 कितने साल को हो गए, 75 से ऊपर हो गए, 70 कहाँ हो गया यार, 70 प्लस, हाँ 75 से ऊपर हो गया यार, है कितना तो हो गई। हरीश भाई जबरदस्ती जो है लोगों ने रिटायर कर दिया। देखिए, मैं हारता 2 विधानसभा चुनाव से एक साथ मुख्यमंत्री रहते हुए, तो मैं हारता तो मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ता, भगवान से मैं तो हाथ जोड़ लेता। तो या तो हरीश भाई का दम है कि 2 विधानसभा से आने वाले तो मुंडा ऐसा कर रहा है जबरदस्ती। कल दुर्गाष्टमी के शुभ अवसर पर पूरे प्रदेश के साथ ही विकासखंड मुनस्यारी के दूरस्थ क्षेत्र ग्राम पंचायत गैला में दुर्गा पूजन ग्रामीणों ने बड़ी धूमधाम से मनाया। वहीं ग्रामीण छोड़ा चाचड़ी के कार्यक्रम में मगन दिखे। इस मौके पर ग्राम पंचायत गैला के मेला कमेटी के अध्यक्ष गणेश सिंह कठैत से मिली जानकारी के मुताबिक यहां हर वर्ष दुर्गाष्टमी के दिन ग्रामीणों द्वारा भव्य मेले का आयोजन किया जाता है और यहां परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। लखीमपुर खीरी की घटना में घायल हुए दिनेशपुर निवासी हरपाल सिंह चीमा को अभी तक किसी भी प्रकार की सहायता किसी भी व्यक्ति या संस्था और सरकार से नहीं मिली है। दरअसल लखीमपुर खीरी में घायल हुए हरपाल सिंह चीमा का कहना है कि घटना में घायल किसानों को तुरंत यूपी के किसी अस्पताल में न ले जाकर उत्तराखंड के अस्पतालों में ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज हुआ और उपचार के समय सारा खर्चा उन्होंने खुद से उठाया, जिस पर उनकी आर्थिक मदद किसी ने नहीं की है। हमें अभी तक कोई सहायता नहीं दी गई है। यूपी सरकार ने कहा था कि जो घायल हुए हैं उनको 10 लाख रुपए और जो शहीद हुए हैं उनको 45 लाख रुपए, शायद उनको तो मिल चुके हैं 45 लाख रुपए सुनने में आया है। लेकिन अभी जो हम घायल हुए हैं इनका कोई किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं की गई, ना ही कोई पूछने आया है। उस दिन एक मंत्री हैं वहाँ के अजय मिश्र टैनी, उनका कोई प्रोग्राम था और उन्होंने पहले भी किसानों के बारे में गलत भाषा का प्रयोग किया है, ललकारा है किसानों को, और जिससे आहत होकर सभी किसानों ने उनका विरोध प्रदर्शन किया था। उस दिन वहाँ पे काले झंडे दिखाए थे शांतिपूर्ण तरीके से, और जब उनका प्रोग्राम समाप्त हो गया तो सब हम लोग घर वापस आ रहे थे। तो जैसे ही हम रोड पे चढ़े घर वापस आने के लिए, तो पीछे से उनकी 3 गाड़ियाँ आई और हम पर गाड़ियाँ चढ़ा दी और हमको रौंद दिया नीचे। कुछ किसान हमारे शहीद हो गए, कुछ हम लोग जख्मी हो गए, हाथ पैर टूट गए हमारे सब। हाँ जी, उनके आगे आगे मैं चल रहा था। कितने घायल हुए थे उस समय मौके पे और कितने शहीद? वहाँ तो काफ़ी लोग रोड के ऊपर बिखरे पड़े थे जिनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ी थी, अब गिनती तो नहीं कर पाया उस समय में। शहीद शायद 8 के करीब शहीद हुए थे।
उत्तरकाशी डीएम ने जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश जल निगम और जल संस्थान के अधिशासी अभियंताओं को दिए। जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उनकी जियो टैगिंग करते हुए ऑनलाइन एंट्री करने के साथ ही सत्यापन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया। जनपद की स्वास्थ्य इकाइयों में पेयजल संयोजक को लेकर सीएमओ को प्रमाण पत्र देने के निर्देश भी दिए गए हैं। पंचायत भवनों के अलावा सामुदायिक भवनों, सामुदायिक शौचालयों में पानी के संयोजक कतई न छूटे, इसके लिए पूर्ण सत्यापन करने के निर्देश दिए। काशीपुर में शराब के सेल्समैन से हुई लूट का एसओजी प्रभारी रविंद्र बिष्ट ने टीम के साथ खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को 21,000 की नकदी, 2 तमंचे, जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं तत्काल पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से डीआईजी कुमाऊं ने पुलिस टीम को बधाई दी। आपको बता दें, हाल में काशीपुर के गंगे बाबा रोड पर शराब की दुकान पर बैठने वाले सेल्समैन प्रमोद कुमार के साथ अज्ञात बदमाशों द्वारा लाठी डंडों से मारपीट कर उसके पास से 60,000 रुपए की नकदी की लूट की वारदात अंजाम दिया गया था। में एसओजी टीम द्वारा एक अच्छी कार्रवाई की गई, जिसमें 2 लोगों को, संदिग्ध लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया, जिसमें जिनके पास अवैध असले मिले थे। दौरान इंटरोगेशन करीब 2 महीने पहले काशीपुर में एक व्यक्ति पर हमला करके उससे 60,000 रुपये तक की नकद लूट करके ले जाने वाली चीज़ का भी खुलासा हुआ। वो चीज़ उन्हीं 2 लोगों द्वारा किया गया, ऐसे कबूल किया गया। उनके पास से सेक्शन 27 के अंडर जो लूट की गई थी उसकी बैग और कुछ राशि भी प्राप्त हुई है। तो ये बहुत ही अच्छी कार्रवाई काशीपुर पुलिस और एसओजी टीम द्वारा की गई है। अल्मोड़ा के शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव न होने से नाराज छात्र संगठनों ने आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। अल्मोड़ा में कल हुई प्रेस वार्ता के दौरान एनएसयूआई, आयरन, गोल्डन बॉयज सहित तमाम बैनरों के तले छात्र नेताओं ने छात्र संघ चुनाव की मांग की। छात्र नेताओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को ज्ञापन देने के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। छात्र नेताओं का ये भी कहना है कि विधानसभा चुनाव के साथ तमाम कर्मचारी संगठनों के चुनाव हो रहे हैं। उनका कहना है कि कोविड नियमों का हवाला देते हुए बीते 2 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए हैं। हाँ, शासन से हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द शासन देरी न करते हुए छात्र संघ चुनाव कराए, अन्यथा छात्र पूरे विरोध के साथ सड़कों पर उतरेगा। अगर विधानसभा चुनाव इस प्रदेश में हो रहे हैं तो छात्र संघ चुनाव भी होने चाहिए, वरना पूरे विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेगी ये छात्र संघर्ष समिति। और हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव हो, और नहीं तो पूरे विधानसभा चुनाव का बहिष्कार होगा। जनपद उधम सिंह नगर में बढ़ते नशे की रोकथाम और उससे जुड़े लोगों की धरपकड़ के लिए पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस टीम के द्वारा नशे के कारोबार में लिप्त लोगों की छानबीन करते हुए मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अमरनाथ से 1 किलो 250 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त वर्तमान में फरेंदा का जिला पंचायत सदस्य है और वह नैनीताल घूमने के लिए आ रहा था। इस दौरान सीओ सिटी अध्यक्ष प्रहलाद कोंडे ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के साथ ही संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लाखों की बताई जा रही है। क्षेत्र में बांसपड़ान चौकी द्वारा और चौकी इंचार्ज द्वारा एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 1.25 किलो के आसपास में चरस बरामदगी की गई, जो काशीपुर क्षेत्र में यूपी से बेचने के लिए आ गई थी। इसमें आश्चर्यजनक बात ये थी कि एक जिला पंचायत सदस्य जो यूपी में जिला पंचायत सदस्य है, उनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा था। तो और जो भी व्यक्ति काशीपुर क्षेत्र में या हमारे जनपद में अन्य राज्यों से अगर कोई अवैध स्मैक या चरस बेचने की कोशिश करता है तो पुलिस द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार के दिव्य योग मंदिर में कल रामनवमी के मौके पर स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कन्या पूजन किया। 9 दिनों तक चले वैदिक अनुष्ठान के समापन पर विधि विधान से यज्ञ और कन्या पूजन हुआ। इस दौरान स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कन्याओं को भोजन कराया और आशीर्वाद लिया। स्वामी रामदेव ने कहा कि नवरात्रों के 9 दिन में भगवान के विभिन्न रूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रों के दिनों में हम उपवास और उपासना से अपने अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि समाज में इसी तरह से स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि बनी रहे। नवरात्रि का आज समापन है और हम सिद्धिदात्री माँ भगवती की आराधना करते हुए मूलतः जो आद्या शक्ति है, प्रकृति है, भगवती माँ है, या हम उसको योग माया बोले, भगवान की जो शक्तियाँ हैं, भगवान के जो ऐश्वर्य हैं, उनके ही विविध रूप हम 9 रूपों में पूजते हैं। और नवरात्र में हम उपवास और उपासना करते हुए अपने भीतर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचय करते हैं। हम माँ भगवती से, लक्ष्मी, दुर्गा, जो भी हम
माँ भगवती के रूप मानते हैं, उन सब स्वरूपों में भगवती की आराधना करते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में सब प्रकार से स्वास्थ्य हो, सुख हो, समृद्धि हो, शांति हो, वैभव हो, और देश में आतंक से लेकर के महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से लेकर के अनेक प्रकार के हमारे सामने हेल्थ के प्रश्न हैं, अलग अलग प्रकार के सोशल हमारे सामने प्रॉब्लम्स हैं, और इन तमाम वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक संघर्षों, संकटों और चुनौतियों के बीच में हमारा राष्ट्र आगे बढ़े, इसके लिए हमने आज गायत्री यजन किया है। भारतीय हिंदू सनातन वैदिक परंपरा में नवरात्रों की बहुत महत्ता है। कल विजयदशमी है। नवरात्रों में शक्ति के रूप में हम देवी के रूप में परमात्मा को स्मरण करते हैं, उपासना करते हैं। हमने भी यज्ञ अनुष्ठान करके 9 दिन तक गायत्री पुरस्करण किया, यज्ञ किया, और आज जो भी हमारे संस्थान के भाई बहन हैं और हमारे जो छोटे बच्चे हैं, कन्याएं हैं, बिटियां हैं, उन लोगों को हमने कन्या पूजन करके उनको प्रसाद अभी दिया है। तो ये हमारी समृद्धशाली परंपरा है। उस परंपरा का ये निर्वहन है और इसको उदारता के साथ में, वैज्ञानिकता के साथ में, श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाना हम सबको पावन कर्तव्य है। कल काशीपुर के बांसफोटान चौकी क्षेत्र में 2 परिवारों के बीच दीवार बनाने और तोड़ने को लेकर विवाद हो गया। पुलिस और प्रशासन की सूझबूझ से पूरे विवाद निष्पक्ष रूप से निपटाया गया। इसमें एसडीएम आकांक्षा वर्मा ने 4 सदस्यों की टीम बनाकर पूरे मामले को सुलझाया। दरअसल काशीपुर के बांसफोटान चौकी क्षेत्र में एक पक्ष द्वारा अपने पुराने जीर्ण भवन का जीर्णोद्धार किया जा रहा था, जिसमें पड़ोस के ही दूसरे पक्ष के भवन की क्षति होने के आरोप को लेकर विवाद काफी बढ़ गया। दोनों पक्षों के विवाद में एक पक्ष ने सत्ता के नुमाइंदों की जमकर नुमाइश करते हुए प्रशासन पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश भी की। वहीं दूसरे पक्ष ने प्रशासन की शरण लेकर निष्पक्ष रूप से भवन निर्माण की अनुमति के लिए गुहार लगाई। पूरा मामला जब एसडीएम के पास पहुंचा तो एसडीएम आकांक्षा वर्मा ने दोनों पक्षों की बात को सुनकर निष्पक्ष रूप से पूरे मामले को शांत करते हुए सुलझाया। सर, मामला ये है कि हमारा मकान 117 साल पुराना है, बहुत गिराऊ अवस्था में था। एक दीवार इसकी यहाँ साइड की गिर भी गई थी, रोड की दीवार। तो कोई हादसा ना हो जाए इसलिए हमने मजदूरों से इसे धीरे धीरे गिरवाया। लेकिन ये जो सचिन अग्रवाल है, ये लोग यहाँ के रहने वाले नहीं थे, कहीं से आकर रहने लगे यहाँ पर। और ये जो नीचे का पोर्शन था इनका, ये बना हुआ था। इन्होंने दुमंजला बनाया, तिमंजला बनाया। तिमंजले की इनकी अपनी दीवार है, नीचे की अपनी दीवार है। लेकिन जो दुमंजले की दीवार है, ये इनकी अपनी दीवार नहीं, ये सिर्फ हमारी दीवार पे प्लास्टर करके उसी से काम चला रहे थे। अब हमने जब अपना लिंटर गिराया और अपनी दीवारों को सेपरेट करा, तो उसके बाद में ये लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तभी हमने इससे कहा कि इसने हमें मारने वारने की धमकी दी। बाबूजी यहाँ पर थे, बाबूजी को मारने की धमकी दी, माताजी को मारने की धमकी दी, और मेरे पापा जो है हार्ट पेशेंट है, ऐसे करके। तो फिर इन्होंने, पापा ने मुझे बुलाया वहाँ से, मैके से, मेरी ससुराल बाजपुर की, मैं वहाँ से आई। आने के बाद में हमने सारा माजरा देखा इनका, हमने लड़कों को समझाया बहुत ज़्यादा। तो इसके जो एक फूफा हैं अमित अरोड़ा, सचिन अग्रवाल, शील अग्रवाल और अमित अरोड़ा, उन्होंने मुझसे कहा कि अपने घर में आ जाएं, मेरे घर में बैठ के बात कर लें, क्योंकि मेरा घर टूटा हुआ था। मैंने इसकी बैठक में बात की तो इन तीनों ने मुझसे बदसलूकी की, बदतमीजी से बात की और हाथापाई करी। बैठ के एसडीएम मैडम ने कहा था कि टीम गठित होगी, बैठ के बात करेंगे। उसके बाद में आज सुबह का फिर ये लोग 100-150 बजरंग दल के लोग, बलराज पासी वगैरह, ये जो पॉलिटिक्स है, अब इन्होंने पॉलिटिक्स वाले ले आए यहाँ पर, और पापा को डरा धमका रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि या तो हम यहाँ से बेच के चले जाएं या फिर हमारे माँ बापों को मार के, और ये जो भी करना चाहेंगे कर लेंगे, बस। देखिए, दोनों पक्ष जो हैं उनके बगल बगल में घर बने हुए हैं, और जो दीवार है घर की वो एक ही है, और लेंटल तक जो दीवार है वो पूरी एक ही है। इसके कारण जो दूसरा पक्ष है वो अपना नया घर बनाना चाह रहा है, जिसके कारण जो एक और पक्ष है वो चाहता है कि उसका जो मकान है उसको बिना क्षति पहुँचाए दूसरा अपना काम करे। तो इसको संज्ञान में लेते हुए एक समिति गठित कर दी गई है, जिसमें हमारे एई प्राधिकरण जो हैं वो अध्यक्ष हैं। तो एक बार टेक्निकल हम लोग के पास रिकमेंडेशन आ जाए कि क्या जो पक्ष है दोनों अपना काम जारी रख सकता है बिना दूसरे पक्ष को क्षति पहुंचाए हुए, और जितना जेई साहब ने पहले भी निरीक्षण किया है वो हो सकता है पॉसिबल। तो जो भी समिति हमारी डिसाइड करेगी उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लिया जाएगा, और कोशिश यही की जा रही है कि जो व्यक्ति है जिनको अपना मकान बनाना है वो मकान भी बना ले, और जो दूसरा पक्ष है उसको बिना क्षति पहुँचाए अपना मकान बनाए। कर्णप्रयाग के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना और नगर पालिका अध्यक्ष दमयंती रतूड़ी ने गुरुवार को नगर बस सेवा को हरी झंडी देकर रवाना किया।
इस पर पालिका अध्यक्ष दमयंती रतूड़ी ने कहा कि नगर बस सेवा शुरू होने से नगर पालिका के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि नगर पालिका के परिसीमन के बाद पालिका का क्षेत्रफल बढ़ गया था, जिससे कि जनता की समस्या को देखते हुए नगर पालिका के आग्रह पर जिला प्रशासन द्वारा पालिका क्षेत्र के लिए बस सेवा शुरू कर दी गई है। इससे पैदल आने जाने वाले लोगों को बस सेवा का फायदा होगा। नगर का बहुत बड़ा विस्तार हो गया है। सिमली, हिल्दी, कुंडेला, देवटोली, सेमी, ग्वाड़ और पूरा नगर क्षेत्र बहुत बड़ा हमारी नगर पालिका हो चुकी है। तो इसमें बहुत अच्छा लाभ लोगों को मिलेगा, क्योंकि कर्णत्याग में सारे अपर मार्केट में नीचे से ऊपर को चढ़ाई पड़ती है और सारे जितने भी स्टाफ, जितने भी विभाग हैं, सारे ऊपर मार्केट में। इसलिए हमने सोचा कि आज यहाँ से नगर सेवा लगाई जाए और डीएम साहब ने इसका उद्घाटन किया और उन्हीं के सौजन्य से हमें बस प्राप्त हुई है और इसका बहुत अच्छा, मैं समझती हूँ नगर को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सारी मेरी माँ बहनों जनता की भी पूरी रिक्वेस्ट थी मेरे से कि बहन जी एक नगर सेवा होनी चाहिए और जनता के ही कहने से मैंने ये बस सेवा का डीएम साहब से रिक्वेस्ट की और ये बस सेवा नगर में शुरू की। कल खटीमा विधानसभा के ग्राम पंचायत चकरपुर में मेजर स्वर्गीय D.R. गंगोला के परिवार के लोगों द्वारा वार्षिक वर्षी पर उनकी मूर्ति बनाकर मूर्ति का अनावरण खटीमा के उप जिलाधिकारी नीलिमा बिष्ट के द्वारा किया गया। उनका जन्म 18 नवंबर 1940 जिला पिथौरागढ़ के भलिया गांव में हुआ था। कर्णप्रयाग के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कल उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने ओपीडी, जन औषधि केंद्र, आपातकालीन वार्ड, एक्सरे, लेबर रूम, सर्जिकल वार्ड, महिला वार्ड, सामान्य वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, आइसोलेशन वार्ड, महिला प्रसूति कक्ष आदि व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण करते हुए अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल पूछा और उनको मिल रही चिकित्सा सुविधा, दवा, भोजन आदि के बारे में जानकारी ली। पेशेंट्स का हालचाल पूछा गया। एक इशू जो हमारे संज्ञान में है, थोड़ा साफ़ सफाई दुरुस्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि भीड़ थोड़ी ज़्यादा है तो गंदगी थोड़ी हो जा रही है, उसको करने की ज़रूरत है। लेकिन ओवरऑल पेशेंट्स का जो रिस्पांस था वो अच्छा था कि जो इलाज, आवश्यक इलाज है वो मिल रहा है और किसी को अगर किसी कमी की हमें संज्ञान में आया तो हमें तुरंत हमने निर्देश दिए कि उसको दुरुस्त किया जाए। साथ ही साथ आज पूरे ज़िले में एक टीकाकरण का महाअभियान भी संचालित है, तो उसके क्रम में भी हमारे द्वारा जो टीकाकरण केंद्र है उसका भी निरीक्षण किया जाएगा। और फ्यूचर में हमारा प्लान है कि हॉस्पिटल को किसी सीएसआर एजेंसी के या फिर शासन से हम एक प्रस्ताव भेजेंगे कि इसका पूरा जीर्णोद्धार किया जाए, क्योंकि कहीं क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुरानी है और इसको रेनोवेशन की ज़रूरत है, तो उसका एक प्रस्ताव बनाकर हम भेजेंगे और जल्द से जल्द उसको इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास करेंगे। कल से बाजपुर में उत्तराखंड जल संस्थान के संविदा कर्मचारियों ने 5 सूत्रीय मांग को लेकर कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है, जहां कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार पर कर्मचारियों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। बता दें कि बाजपुर के नैनीताल रोड स्थित जल संस्थान कार्यालय पर संविदा कर्मचारी संविदा श्रमिक इकाई के अध्यक्ष राजेश कुमार के नेतृत्व में एकत्र हुए, जहां संविदा कर्मचारियों ने बीते 20 सितंबर से 5 सूत्रीय मांग को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन को अनसुना करने का प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया। इस दौरान कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने पर कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया और मांग पूरी न होने तक कार्य बहिष्कार जारी रखने की बात कही। सरोवर नगरी नैनीताल में कल मां नयना देवी मंदिर में नवमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की चहलकदमी देखने को मिली। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ पूजा अर्चना करते हुए देखी गयी। बता दें कि नयना देवी मंदिर में 65वां दुर्गा पूजा महोत्सव भी शुरू किया गया है, जिससे उपरांत कल वहाँ हवन यज्ञ किया गया और साथ ही कन्या पूजन भी किया गया। उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक के अंतर्गत जो भीमताल में 20 सितंबर से धरना प्रदर्शन चल रहा है और उसमें 5 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा है और कल उनका आदेश हुआ है 13 अक्टूबर रात्रि 12 बजे से क्या कार्य बहिष्कार किया जाए, जिससे जो हमारी मांग उत्तराखंड सरकार पूरा सुने। और इस बात को कई वर्षों से हो गया, 20 से 10 साल हो गए लगातार जो लोग उसमें लगे हैं। बाजपुर को आज जो बाजपुर है इसमें कार्यालय पहुंचकर यहाँ हड़ताल पर बैठे हैं और कार्य बहिष्कार किया गया है। ये जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी जब तक ये जारी रहेगा। दिनेशपुर क्षेत्र के साथ कई स्थानों में बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ नवमी पूजन के बाद दुर्गा पूजा की धूम मची हुई है। दिनेशपुर क्षेत्र के काली नगर, जगदीशपुर,
हरिदासपुर, धर्मनगर, पिपलिया, खानपुर के साथ दिनेशपुर में दुर्गा पूजा का महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। नवमी पूजन में देवी मां के समक्ष हवन यज्ञ किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने हवन यज्ञ में भाग लिया। उक्त अवसर पर प्रत्येक रात्रि को संस्कृत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि दुर्गा मां के आशीर्वाद से विश्व से महामारी कोरोना से मुक्ति मिलेगी और भक्तों पर हमेशा मां की कृपा बनी रहेगी और वह जनता के सेवक के रूप में हमेशा अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे। कोविड काल की परिस्थितियों के पश्चात आज थोड़ा सा परिस्थितियाँ सामान्य हुई हैं और 2 साल से कोई भी सामूहिक कार्यक्रम आयोजन नहीं हुए। इस वर्ष थोड़ी सी केस कम होने की वजह से अब परिस्थितियाँ सामान्य हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कोविड समाप्त हो गया है। सबको कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने त्यौहार मनाने चाहिए और यह त्यौहार हम लोगों के पूर्वजों की निशानी है, देवी देवताओं की निशानी है। अपनी संस्कृति को मजबूत करने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए ये त्यौहार मनाए जाते हैं और मैं गढ़वा कमेटी दिनेशपुर को विशेष शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने समाज को जोड़ने के लिए दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। मसूरी नगर पालिका की सभासद गीता कुमाई ने कल मसूरी कोतवाल गिरीश चंद शर्मा को ज्ञापन देकर मसूरी में बढ़ रहे नशे के चलन और असामाजिक तत्वों के द्वारा सरकारी संपत्तियों को नुकसान और रेस ड्राइविंग के बारे में शिकायत की है। उन्होंने मसूरी शहर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की भी मांग की है। आपको बता दें कि सभासद गीता कुमाई ने कहा कि इन दिनों मसूरी में नशा का चलन बहुत तेजी से फैल रहा है। वहीं इसकी लत में युवा लगातार आ रहे हैं और नशे की लत में असामाजिक तत्व, चोरी, स्ट्रीट लाइट को तोड़ना, तेज गति में वाहन चलाना, आजकल युवा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए देखे जा रहे हैं, जिससे कि मसूरी में बुजुर्ग महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।